निकल पड़े समोसरण की ओर। इधर जो है सौधर्म इंद्र के यहाँ पर चर्चा चल पड़ी। इस धरती पर यदि कोई निर्भीक व्यक्ति है तो वह जो है राजा है। राजा है। एक देव परीक्षा करने आ गया। परीक्षा करने आया तो उस देव ने जो है सेना के आगे जो है बहुत सारे कीचड़ का निर्माण कर दिया। सारी सेना घबरा गई कि कीचड़ में से कैसे जाएंगे, ये तो संभव नहीं। राजा के पास में सूचना गई और जो है राजा से कहा कि आगे तो बहुत बारिश और बहुत कीचड़ हो रही है, सेना का निकलना भी मुश्किल हो गया है, अपन रास्ता बदलो। तब जो है राजा ने कहा चिंता मत करो। राजा ने जो है केवल वासु पूज्य भगवान का स्मरण किया। नमः वासु पूज्याय, नमः वासु पूज्याय, नमः वासु पूज्याय। इस मंत्र को जैसे जैसे पढ़ते गए वैसे वैसे जो है रास्ता अपने आप बन गया। आगे बढ़े तो फिर जो है उस देव ने नाना प्रकार का उपद्रव करना शुरू कर दिया सेनाओं के ऊपर। सारी सेना तितर बितर हो गई, भागने लगी। लेकिन राजा नहीं भागा। राजा ने वहीं से नमः वासु पूज्याय, नमः वासु पूज्याय, नमः वासु पूज्याय मंत्र का जाप किया और आगे जो है बढ़ता रहा। उसके प्रभाव से वो भी उपद्रव दूर हो गया। इस प्रकार देवता ने जितने भी उपद्रव किए वो सारे के सारे उपद्रव जो हैं वासु पूज्य भगवान के स्मरण करने से, नमस्कार करने से सारे दूर हो गए और राजा जो है भगवान के समो शरण में पहुंच गया। समो शरण में पहुंच गया, भगवान की 3 परिक्रमा करी, नमस्कार किया और जो है दीक्षा ग्रहण कर ली। कहाँ तो भगवान के समो शरण में दर्शन करने गया, कहाँ इतने विशुद्ध परिणाम हुए कि दीक्षा के भाव हो गए। अपन भी रोज आते, भगवान के मंदिर रोज आते, महाराज माता जी पास में रोज आते, लेकिन अपने भाव बनते हैं? अपने भाव बनते कि हम भी महाराज बने हैं? क्यों नरेश जी हैं? हम भी महाराज बने, भावना आती? कैलाश जी हैं? मोहनलाल जी था को तो भावना हो जाए। मैं तो बूढ़ा हो गया अब तो, मैं तो हैं अब माने का ही करनो हैं? आगे बंसी हाँ बननो पड़सी। हो तो महाराज बनिया बगैर छुट्टी नहीं संसार से। आज बनो चाहे 10 भाव बाद बननो पड़सी, तब जार जो है आत्मा को कल्याण हो सी। बिना मुनि महाराज बनिया कल्याण नहीं हो सी। जहां भगवान के समो शरण में पहुंच करके दीक्षा ले ली, कितने विशुद्ध परिणाम हो गए और जो है वासु पूज्य भगवान के गणधर बन गए। तो जहां हमारे जीवन में नमस्कार होता है तो हम भी अपने जीवन के अंदर फल को प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार में कितनी शक्ति है, लेकिन लोगों ने इसकी महिमा नहीं जानी कि नमस्कार करने से क्या होता है। साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थभूताय साधव हैं। हम रोज पढ़ते हैं कि जिस प्रकार से हमारी अंजुली यदि छिद्र सहित है तो उसमें पानी कितनी देर टिकेगा? न चिरम तिष्ठते पापम छिद्र हस्ते यथोदकम। जिस प्रकार से छिद्र रहित अंजुली में पानी नहीं टिक सकता, उसी प्रकार से जहाँ जिनेंद्र भगवान के चरणों में, जहाँ साधुओं के चरणों में नमस्कार किया जाता है, वहाँ पर पाप दीर्घ काल तक नहीं टिक सकते हैं। पाप को भी पसीना आ जाता है, पाप को भी आत्मा से छूटना पड़ता है। इसलिए जो है नमस्कार करने का फल ही हम अपने जीवन में एक अलग प्रकार से प्राप्त करते हैं। इसलिए जो है चमत्कार आज भी है। चमत्कार मूर्ति में नहीं है, चमत्कार मंदिर में नहीं है, चमत्कार सिद्ध क्षेत्र में नहीं है, चमत्कार अतिशय क्षेत्र में नहीं है। चमत्कार हमारे भीतर है। हम जितना जितना झुकेंगे उतना उतना अपने जीवन में
चमत्कार प्राप्त कर पाएंगे। जो जितना झुकता है उसको उतना अधिक मिला करता है। नम्रता होती है, वहाँ पर इंसान सब कुछ प्राप्त कर लेता है। आज तो अपन नमस्कार करते, अपन देखते हैं आज की बहुओं को कैसे चरण स्पर्श किया जाता है, हैं? कहाँ चरण स्पर्श होता है? घुटनों का करते। अरे घुटनों का स्पर्श करोगे तो क्या मिलेगा? घुटनों का दर्द मिलेगा, हैं? चरण छूने का था वो तो छूया नहीं, और घुटने का अब क्या होगा? कैसे मिलेगा तुमको धन संपत्ति? जब लौकिक में भी बराबर नमस्कार नहीं करते हैं, चरण स्पर्श नहीं करते हैं, तो कहाँ से धन संपत्ति मिलेगी? तो फिर ये तो मोक्ष मार्ग है, ये तो धर्म का मार्ग है। जब तक परमात्मा के चरणों में एकाग्र होकर के नमस्कार नहीं करते, तब तक जो है हमारे जीवन में किसी प्रकार का चमत्कार घटित नहीं हो सकता। इसलिए जो है चमत्कार चाहिए तो नमस्कार करना आवश्यक है। इसलिए मानतुंग आचार्य देव ने 4 बार नमस्कार किया, अपने आप को इतना नम्रीभूत बना लिया। यद्यपि वो नम्रीभूत तो थे ही, लेकिन अपने भीतर इतनी नम्रता और लाई, क्योंकि उनके जीवन में संकट आया था। हमारे जीवन में संकट तो नहीं है, हैं? संकट है अपने जीवन में? कुछ संकट है? क्या संकट है? हैं? क्या संकट है? न तो तुमको जो है ताले में बंद किया गया, हैं? दिलीप भाई ने आपको पूरी सहमति दे रखी, जाओ महाराज माता जी आए सेवा करो, हैं? मंदिर जाओ, पूजा पाठ करो, भैया व्रत्य करो, चौका लगाओ, दान दो, पूरी छूट दे रखी। ताले में बंद नहीं किया, किया? हैं? नहीं किया, किसी को नहीं किया। सब ने जो है, सबको छुट्टी मिली हुई है कि आप तो जाकर के मंदिर में जाकर के जो है धर्म ध्यान करो, पूजा पाठ करो, बाकी सारा काम हम संभाल लेंगे। क्यों ललित भाई, छुट्टी दे रखी है ना? सबको छुट्टी दे रखी है। जहां हमारे जीवन में कोई संकट नहीं, लेकिन मानतुंग आचार्य देव के जीवन में संकट आया, तो संकट में जो है उन्होंने आदिनाथ भगवान को नमस्कार कर लिया परोक्ष रूप में। अपन तो प्रत्यक्ष रूप में करते हुए भी फल को प्राप्त नहीं कर पाते। हाँ, जो करता है एकाग्र मन से भावपूर्वक द्रव्य नमस्कार, भाव नमस्कार करता है, तो वो भी अपने जीवन में असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा कर लेता है। ऐसा हमारे वीरसेन आचार्य देव ने धवला ग्रंथ में कहा। वहाँ पर नमस्कार करने से हमारे मिथ्यात्व के सहस्रों खंड हो जाया करते हैं, हजार हजार टुकड़े हो जाया करते हैं। इतनी शक्ति नमस्कार के अंदर है, और उस जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए जो है नमस्कार में ही चमत्कार होता है। इसलिए हमें अपने जीवन में चमत्कार चाहिए, तो आज भी हम नमस्कार करके चमत्कार को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि मानतुंग आचार्य देव ने अपने जीवन में जो है प्राप्त कर लिया कि नमस्कार किया तो उनका एक ताला और टूट गया। इस प्रकार से जो है अपने जीवन में भी नमस्कार करना, देव शास्त्र गुरु के चरणों में नमस्कार करना। ये मनुष्य जन्म मिला, मनुष्य जन्म में ही हमें जो है परमात्मा की आराधना दर्शन करने का अवसर मिलता है, और यही नमस्कार करने का अवसर मिलता है। 84 लाख योनियों में कल्पना भी नहीं कर सकते कि हमें नमस्कार करने का अवसर मिला। वितराग भगवान का शरण मिला, वितराग भगवान का मंदिर मिला, निर्दोष परमात्मा का मंदिर मिला, और निर्दोष परमात्मा के चरणों में यदि हम भावपूर्वक नमस्कार कर लेते हैं तो हमारा संसार समाप्त हो जाता है, क्योंकि सम्यक दर्शन की ऐसी महिमा है। एक क्षण के लिए भी यदि सम्यक दर्शन हो गया तो अनंत संसार हमारा समाप्त हो गया, और जो चुल्लू भर पाने के लिए, चुल्लू भर पानी के समान हमारा संसार अवशेष रह गया।
और उसको सुखाने के लिए चारित्र की एक किरण जो है वही समर्थ है और उसको समाप्त कर देती है और हमारा संसार समाप्त हो जाता है और हम मोक्ष में जाकर के विराजमान हो जाते हैं। इसलिए जब जब भी नमस्कार करने का अवसर मिले तो अपने जीवन में मन वचन काय की एकाग्रता पूर्वक परमात्मा के चरणों में नमस्कार करना चाहिए। ऐसा जो है मान तुंगा आचार्य देव ने यहाँ पर नमस्कार किया और जो एक ताला और उनका टूट गया। बोलो आदिनाथ भगवान की। सिंहासने मणिमयो कशिखा विचित्रे विभ्राजते तव वपु कनकावदातम् बिम्बं वियद्विलसदं शुलतावितानं तुंगोदया दृशिरसि वसहस्ररश्मि। सिंहासन नाम का प्रातिहार्य। सिंहासने मणिमयूख शिखा विचित्रे। सिंहासन कैसा है? मणिमयूख, जो मणियों की किरणों के शिखा विचित्रे अग्रभाग से चित्रित है। ऐसा तव वपुः कनकावदातम, ऐसा आपका शरीर वह विभ्राजते स्वर्ण के समान अत्यंत सुशोभित होता है। जैसे बिंबम वियद्विलसदम शुलतावितानम, जिस प्रकार से बिंबम यानी सूर्य बिंब वियद विलसद अंशुलतावितानम, आकाश में किरणों के समूह से युक्त सुशोभित होता है। तुंगो दयाद्रि शिरसीव सहस्ररश्मि, सहस्ररश्मि यानी सूर्य, सूर्य बिंब तुंगोदयाद्रि शिरसीव, जिस प्रकार उदयाचल की चोटी पर सूर्य का बिंब जिस प्रकार से सुशोभित होता है, वैसे ही रत्नों के सिंहासन पर तव वपुः, आपका वह शरीर अत्यंत सुशोभित होता है। ये जो है सिंहासन नाम का प्रातिहार्य है। कुंदावदात चल चामर चारुशोभम विभ्राजते तव वपु कलधौतकान्तम् ओद्यक्ष शांक सुचिने जरवारिधार मोचैस्तटं सुरगिरे रिवशातकौम्भम्। कुंदावदात चलचामर चारुशोभम, कुंद पुष्प के समान अत्यंत चारुशोभम सुंदर शोभा को प्राप्त ऐसे चलचामर, जहाँ पर चवर ढोरे जा रहे हैं। तव वपु कलधौत कांतम, ऐसा आपका शरीर कलधौत अने स्वर्ण की कांति के समान विभ्राजते सुशोभित होता है। जैसे उद्यक्ष शांक सुच निर्झर वारिधार, जैसे वारिधार अने जल की धारा से उद्यक्ष शशांक शुचि, चंद्रमा के समान निर्मल निर्झर अने झरने के वारिधार सफेद जल से सुशोभित, ऐसा सूरगिरे इव शात कौंभम, सूरगिरे अने मेरु पर्वत का शात कौंभम अने सोने का शिखर, अने जिस प्रकार से देवों के द्वारा सफ़ेद चवर ढुराए जाते हैं, उस समय आपका सुवर्णमय शरीर इतना सुहावना मालूम होता है जितना कि झरने के सफ़ेद जल से शोभित मेरु पर्वत का सोने का शिखर। अने स्वर्ण सुमेरु पर्वत जो है अपना वह स्वर्ण में उसकी जो कलश है, जिस प्रकार से उस
स्वर्णमय सुमेरु पर्वत पर जब चंवर ढुराए जाते हैं तो ऐसा लगता है मानो झरना ही बहता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी इतना सुंदर जो है वह चंवर नाम का प्रातिहार्य होता है, जो कि देवों के द्वारा होता है। ये चंवर प्रातिहार्य 64 रिद्धियों के प्रतीक है। तीर्थंकर प्रभुओं के 64 रिद्धियाँ होती है और 64 चंवर होते हैं। चक्रवर्ती के 32 चंवर ढूंढते हैं और नारायण के उनके 16 और जो है बाकी राजा महाराजाओं के जो है 8, 4, 2 और 1 ऐसे जो है चंवर ढुराए जाते हैं। तो ये चंवर प्रातिहार्य भी जो है भगवान के समो शरण में होता है, जहाँ देवता लोग भगवान के ऊपर दिन रात निरंतर जो है चंवर ढोराते रहते हैं और जो है पुण्य का बंद करते रहते हैं। छत्रत्रयं तव विभाति शशांक कांत मोच्चै स्थितं स्थगित भानुकर प्रतापं मुक्ताफल प्रकरजाल विवृद्ध शोभं प्रख्यापय त्रिजगत परमेश्वरत्वं। छत्रत्रयम् 3 छत्र, तव विभाति शशांक कांत चंद्रमा की कांति के समान, उच्च स्थितम श्रेष्ठ, स्थितम स्थगित भानुकर प्रतापम जिन्होंने सूर्य और चंद्रमा के प्रकाश को प्रताप को रोक दिया है, ऐसे 3 छत्र आपके मस्तक पर सुशोभित होते हैं। जिस छत्र में मुक्ता फल प्रकर जाल विवृद्ध शोभम, जो मुक्ता फल अने मोती, मोतियों के समूह के जाल से अने समूह से जिसकी शोभा बढ़ रही है, ऐसा वह छत्रत्रय है ना, जिसमें नाना प्रकार के मोती लगे हुए हैं, लाल रंग के, हरे रंग के, पीले रंग के, काले रंग के, नाना प्रकार के रत्नों से, नाना प्रकार के मोतियों से जिसकी शोभा बढ़ रही है, ऐसा छत्रत्रय जो है वह आपके मस्तक पर सुशोभित हो रहा है। और वे 3 छत्र जो हैं प्रख्यापयत्र जगत परमेश्वरत्वम, आपके जो है 3 जगत के परमेश्वर हैं, इस बात को प्रकट कर रहे हैं। ये जो है छत्रत्रय नाम का प्रातिहार्य है।